पाठ 2 नियंत्रण और समन्वय सब्जेक्टिव नोट्स और क्वेश्चन आंसर है। नियंत्रण शरीर के अंगों की किसी गति क्रिया अथवा अनुक्रिया को लगातार बनाए रखने के कार्य को नियंत्रण कहते हैं, जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, बातें सुनना। समन्वय अपने शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके द्वारा किए गए क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। तंत्रिका किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र होगा। तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिकाओं के होगा। तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन शरीर की बड़ी कोशिका होती है जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। फिगर तो सही नहीं है लेकिन इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये जो होता है इसको द्रुमिका या डेंड्राइट्स बोला जाता है। इसको कोशिका काय बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ये जो पूरा पार्ट है इसको कोशिका काय बोला जाता है और ये केंद्रक बीच में होता है और ये इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है और नीचे में इसको अंतिम सिरा बोला जाता है तंत्रिका तंत्र का। द्रुमिका यह कोशिकाओं में बटी होती है तथा कोशिका काय से जुड़ी होती है। यह सूचनाओं को ग्रहण करके उसे कोशिका काय तक पहुंचाती है, कोशिका काय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कोशिका काय या साइटोन, इसका आकार तारे की तरह होता है। द्रुमिका साइटोन से मिलकर ही बनती है। सूचनाओं को कोशिका काय संकेत या संवेदना में बदलकर उसे आगे बढ़ा देता है। अब तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है। सूचनाओं या संकेतों को कोशिका काय, कोशिका और काय के कोशिका काय से ग्रहण करके उसे तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे की ओर भेज दिया जाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा, यह न्यूरॉन का अंतिम भाग होता है। इसके बाद सूचनाएं, सूचनाएं और संवेदनाएं अगले न्यूरॉन के द्रुमिका तक चला जाता है। आवेग किसे कहा जाता है? जब शरीर के किसी भाग में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वह विक्षोभ उस भाग में अवस्थित संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण कर आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे आवेग कहा जाता है। ऐच्छिक क्रिया किसे कहा जाता है? उस प्रकार की क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है ऐच्छिक क्रिया कहलाता है, जैसे खाना, दौड़ना, देखना इत्यादि। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? उस प्रकार की क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। भूख लगना, रक्त दाब, पसीना आना इत्यादि। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सम्मिलित रूप को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। हार्मोन किसे कहते हैं? जंतुओं में जिस रासायनिक यौगिक द्वारा शरीर के विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है हार्मोन कहलाता है। हार्मोन का रिसाव अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, जो कि इस प्रकार है। जो हार्मोन का मतलब कि रिसाव होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, जो कि इस प्रकार है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय जनन ग्रंथियां। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हमारे सिर के खोपड़ी में स्थित होता है। यह चने के आकार का होता है। यह हमारे शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा नंबर पर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के नीचे स्थित होता है। इस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन एवं वसा को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण के लिए किसका होना अनिवार्य है? आयोडीन। पाराथायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नीचे रहता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। इससे पीटीएच नामक हार्मोन निकलता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि, यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। यह दो भागों में बटा होता है, पहला कॉर्टेक्स एवं दूसरा मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि, यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। यह दो भागों में बटा होता है, पहला कॉर्टेक्स एवं दूसरा मेडुला। यह हमारे शरीर में संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। हमारा हृदय तेज गति से कार्य करने लगता है। अग्नाशय, यह
अग्नाशय एक पीले रंग का ग्रंथि है जिसका वजन 50 से 70 ग्राम होता है। इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नोट में दिया है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज, चिनिया नामक रोग होता है। जनन ग्रंथियां एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय के रूप में रहती है। नर जनन हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं और मादा जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं।